नवरात्रि का प्रत्येक दिन दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक को समर्पित है, जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये रूप देवी के विभिन्न स्वरूप और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वीरता, ज्ञान, प्रेम और पवित्रता। देवी कात्यायनी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और यह नवदुर्गा की किंवदंतियों का एक हिस्सा है, जो कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। देवी कात्यायनी, दुर्गा का छठा रूप, साहस और योद्धा देवी की उग्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ देवी कात्यायनी की पूरी कहानी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक समय कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, जो देवी दुर्गा के प्रसिद्ध भक्त थे। वह महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे और अपनी तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि कात्यायन एक ऐसी पुत्री की कामना करते थे जो दिव्य माँ दुर्गा का स्वरूप हो। कई वर्षों तक उन्होंने देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ध्यान और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं और उनकी इच्छा पूरी करते हुए कहा कि वह स्वयं उनकी बेटी के रूप में जन्म लेंगी। भविष्यवाणी तब सच हुई जब देवताओं और ऋषियों ने राक्षस महिषासुर, एक शक्तिशाली भैंसा राक्षस, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को आतंकित कर रखा था, को हराने के लिए दिव्य मदद मांगी। महिषासुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी मनुष्य या देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस आशीर्वाद से सशक्त होकर महिषासुर ने तीनों लोकों में कहर बरपाया, देवताओं को हराया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वरदान के कारण देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय थे और इस प्रकार वे समाधान के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। तीनों देवताओं को यह एहसास हुआ कि केवल एक महिला ही महिषासुर को मार सकती है। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाकर एक शक्तिशाली महिला योद्धा देवी दुर्गा का निर्माण किया। दुर्गा अपने उग्र रूप में सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति से पैदा हुई थी। हालांकि महिषासुर को हराने के विशिष्ट कार्य को लेने के लिए उन्होंने खुद को ऋषि कात्यायन की बेटी कात्यायनी के रूप में प्रकट किया। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14वें दिन को जन्मी देवी कात्यायनी का पालन पोषण ऋषि कात्यायन ने किया, इसलिए उनका नाम रखा गया। कात्यायनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उन्हें 4 भुजाओं वाली एक तेजस्वी देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वह शेर की सवारी करती है, उनके हाथ में तलवार, कमल और कभी-कभी त्रिशूल या देवताओं द्वारा प्रदत्त अन्य हथियार होते हैं। उनका उग्र रूप बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे महिषासुर का अत्याचार बढ़ता गया, देवी कात्यायनी ने राक्षस से मुकाबला करने का फैसला किया। कात्यायनी और महिषासुर के बीच युद्ध भयंकर था और कई दिनों तक चला। महिषासुर आकार बदलने वाला होने के कारण अपना रूप बदलता रहता था, कभी शेर के रूप में, कभी भैंस के रूप में और यहाँ तक कि एक आदमी के रूप में भी। देवी कात्यायनी ने अपनी अदम्य शक्ति और दिव्य हथियारों से उसका वीरतापूर्वक मुकाबला किया। अंततः जब महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया तो देवी कात्यायनी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। इस निर्णायक क्षण ने बुराई पर अच्छाई की जीत को चिह्नित किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। देवी कात्यायनी दिव्य माँ के उग्र और सुरक्षात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद लेने से साहस, शक्ति और प्रतिकूलताओं पर विजय मिलती है। उन्हें शक्ति, उर्वरता और साहस की देवी भी माना जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार अविवाहित लड़कियां उपयुक्त पति पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं। यह विश्वास भागवत पुराण की कहानी में निहित है,
जहां युवा गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की थी। गोपियों ने यमुना नदी के तट पर कात्यायनी की मिट्टी की मूर्तियां बनाईं और बड़ी भक्ति से प्रार्थना की। देवी कात्यायनी अधर्म पर धर्म की अंतिम जीत का प्रतीक है और उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि बुरी ताकतें चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे अंततः दैवीय हस्तक्षेप से नष्ट हो जाती हैं। उनका सिंह पर्वत निर्भयता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उनके हथियार बुराई के विनाश और सज्जनों की सुरक्षा का प्रतीक हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भक्त छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों, विशेषकर वैवाहिक सुख और सद्भाव की चाहत रखने वाली महिलाओं को असीम आशीर्वाद देती हैं। पूरे भारत में मंदिर, विशेष रूप से उत्तर भारत और बंगाल जैसे क्षेत्रों में, इस त्योहार के दौरान कात्यायनी और दुर्गा के अन्य रूपों के सम्मान में भव्य उत्सव मनाया जाता है। प्रसिद्ध दुर्गा पूजा उत्सव में महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का हत्यारा, की छवि राक्षस को मारने के बाद देवी कात्यायनी के विजयी रुख का एक प्रमुख प्रतिनिधित्व है। देवी कात्यायनी निर्भय रक्षक और दिव्य शक्ति हैं, जो बुराई को खत्म करती हैं और धार्मिकता को कायम रखती हैं। उनकी कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और देवी माँ की शक्ति और करुणा की याद दिलाती है। इनकी पूजा करने से जीवन में साहस, शक्ति और सभी चुनौतियों से पार पाने की क्षमता आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।